आया सुमेध यज्ञ करना, राजस्व यज्ञ करना। सारी जगह घोड़ा घूम गया, लेकिन जब जरासंध के नगर में गया तो घोड़ा गायब। भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण तीनों लोग गए हैं जरासंध के यहाँ। और जरासंध का नियम था कि वो सुबह संध्या वंदन के बाद कोई भी आ जाता था मांगने, जो मांगता था सो दे देता था। और भगवान ने वही मौके का फायदा उठाया, सुबह सुबह पहुंच गए। उसने कहा मांगो, तो भगवान ने मांगना शुरू किया। युद्धम देहि नु राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानांत काक्षिणा। कहा है युद्धम देहि नु राजेंद्र, हमें युद्ध चाहिए है, आप युद्ध दीजिए। देखा जरासंध ने, पहचान गया, बोले अरे ब्राह्मण होकर के युद्ध मांगते हो, ये तो ब्राह्मण के लक्षण नहीं है। रूप बदल करके गए थे तीनों लोग, हम पहचान गए। अब सुनो, तुम तो हो वासुदेव कृष्ण, और तुम एक बार हमें पीठ दिखा करके भाग चुके हो युद्ध में से, इसलिए अब तुम तो अधिकारी हो नहीं कथा की। बोले तुम तो युद्ध छोड़ करके भाग चुके हो, तुम तो अधिकारी हो नहीं युद्ध लड़ने के, क्योंकि जो हार भाग जाए पीठ दिखा करके वो तो फिर निर्बल है, उसके साथ क्या युद्ध करना। रही अर्जुन की बात, ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा मेरे सामने, इसलिए इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, ये बीच वाला थोड़ा भीम हट्टा कट्टा दिख रहा है, इसके साथ युद्ध कर सकता हूँ। तो कहा तो फिर इसके साथ मल्ल युद्ध करूंगा। और मल्ल युद्ध हुआ जी, शुरू हो गया। कई दिन व्यतीत हो गए युद्ध करते करते। भीम को आवे क्रोध, ऐसे टांग पर टांग रखे अपनी, ऐसे पैर पकड़े और बीच में से चीर दे जरासंध को और ऐसे फेंक दे। लेकिन वो क्या हुआ कि वो फिर उसकी संधि हो जाए, फिर जुड़ जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, पता है क्यों हो जा रही थी संधि? बोले क्यों? बोले इसलिए हो जा रही थी कि जब इसका जन्म हुआ था तो 2 भागों में जन्म हुआ था, तो इनकी माँ ने उसको फेंक दिया था। एक जरा नाम की राक्षसी वहां से निकल रही थी, उसने उस जन्मे हुए 2 भाग वाले बच्चे को जोड़ दिया। एक जरा नाम की राक्षसी ने उसकी संधि करी, इसलिए उसका नाम पड़ गया था जरासंध। कहते हैं जरासंध के साथ युद्ध करते करते एक एक नस ढीली हो गई, मारना असंभव हो गया भीम को। भीम घबरा गया। एक दिन भगवान से रात्रि में बोला, प्रभु हो गया, अब तो लगता है कल जैसी आराम हो जाएगी हमारी, रहने दो, हो गया वो राजस्व यज्ञ, रात में भाग लो, यहाँ से जीत नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा देखो भीम, तुम युद्ध लड़ रहे हो ना, तुम मेरी ओर देख करके नहीं लड़ रहे हो, तुम्हें अपने आप पर विश्वास है कि तुम युद्ध जीत जाओ। मानो भगवान कह रहे हैं भीम, संसार में जो प्राणी लड़ रहा है ना, हम सब युद्ध लड़ रहे हैं संसार को जीतने के लिए, घर परिवार को जीतने के लिए, संसार को जीतने के लिए। माता राम बैठ जाओ, देखो सब आ जाएंगे, सब चले जाएंगे, कोई कहीं नहीं भागेगा, आप बैठ जाओ। विघ्न होता है कथा में, अब क्या है बीच में जो बोल दे डिस्टर्ब कर दे तो वो सारी भाव टूट जाता है, और बड़ी समस्या है। रावण जी व्यवस्थित करो, कोई आए जो आए पीछे बिठा लो, किसी को आगे आने की जरूरत नहीं है, बाद में आए हो तो पीछे बैठो शांति से, कोई आगे नहीं आएगा। जो आए सुबह मंच पे चला आए, जो आए सुबह इधर उधर, ये क्या यहाँ व्यवहार निभाने आए हो कि कथा सुनने आए हो? कथा सुनना है, आराम से बैठो, पीछे जो पीछे आ रहा है इधर मंच पर कोई डिस्टर्ब ना करे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके प्यारो प्यारो यशोदा को लाल मेरो है, तो प्यारो प्यारो यशोदा को लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
बुला अस्तु सारे देवी देवताओं का पूजन किया गया, कुल देवी इष्ट देवी सबको बुलाया गया राजसूय यज्ञ के लिए। कहते हैं जरासंध से जब युद्ध हो रहा था भीम का, भगवान ने कहा मेरी ओर देख करके तुम युद्ध लड़ो। अब की बार भीम कल जब युद्ध लड़ने गया तो कहते हैं कि भगवान ने क्या किया, भीम की ओर इशारा किया कि देखो मेरी ओर। संसार में जब तक तुम जियोगे अपने आप को देख करके तो कभी संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ यदि संसार में जीते जी भगवान का दर्शन करते हुए उनकी ओर दृष्टि करके यदि जीना सीख गए ना तो इस संसार सागर से पार हो जाओगे। भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक तिनका तोड़ा, उसको चीरा तिनका को और ऐसी विपरीत दिशा में फेंक दिया। अब की बार भीम ने भी जरासंध को चीरा और विपरीत दिशा में करके फेंक दिया। इस तरफ का हिस्सा इस तरफ, इस तरफ का हिस्सा इस तरफ, कल्याण हो गया, जीत हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान।